नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। तो पिछले वीडियो जो कि डिस्काउंट पर आधारित था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग। पिछले वीडियो को जिन्होंने नहीं देखा है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख ले। उसमें हमने बताया था कि कोई भी वस्तु का पहले अंकित मूल्य अंकित रहता है, उसमें फिर डिस्काउंट दिया जाता है, फिर उसको सेल किया जाता है, ठीक है। और फाइनली जो है हमारा एक रिलेशन बनता था, जो रिलेशन था कि MP/CP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस डी डिस्काउंट में लिखा जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का नया वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य क्या है? ऑप्शन दे दिए गए हैं 564, 900, 400, 300। आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ एन आर्टिकल देयर इज ए 20% प्रॉफिट इफ आइटम्स कॉस्ट प्राइस इज ₹300 देन फाइंड इट्स फेस वैल्यू। तो प्रश्न में मेरे क्या क्या दिए हुए हैं? क्रय मूल्य दिया हुआ है 300 रुपये, उसके बाद डिस्काउंट उसमें 10% का बट्टा दिया गया है और 20% का लाभ हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली क्या है कि कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और मेरे को मार्क प्राइस अंकित मूल्य निकालना है। तो अगर हमें सेल प्राइस बीच में कोई क्वेश्चन में नहीं निकालना है तो हम सीधे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें जबकि रिलेशन पता है कि हमें कैसे लिखना है, उसको लिखने का तरीका था अंकित मूल्य हम ऊपर लिखेंगे और इक्वल टू देके, चूंकि अंकित मूल्य पे ऑलवेज डिस्काउंट होता है तो 100 माइनस डी को हम लोग नीचे लिख लेंगे इधर, और फिर जो CP है उसे हम लोग नीचे लिख लेंगे। लाभ यहाँ हुआ है तो 100 प्लस P हमने ऊपर लिख लिया, हानि हुआ रहता तो 100 माइनस L लिखते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें वैल्यू बस पुट कर लेना है। तो क्वेश्चन में जो हमारा गिवन है उसको हमने लिख लिया। MP हमें पता नहीं है, CP 300 है, 20% प्रॉफिट पे रेट हो जा रहा है 120, 10% डिस्काउंट पे हो जा रहा है 90 रुपीज़, ठीक है। अब इसे हमको सॉल्व कर लेना है। तो सीधा है MP इक्वल टू ये 300 यहाँ चला जाएगा, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इसको हम काट लेते हैं, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 ये 100 आ गया। तो टोटल हमारा MP आ गया 400 आ जाएगा टोटल, 4 × 100 करने पर। तो इस तरह से अंकित मूल्य आपका निकल गया 400। ये हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जब CP दिया हो और डायरेक्ट आपको MP निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देने पर भी 10% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु की वास्तविक लागत क्या है जिसका अंकित मूल्य 880 रुपये है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 704, 640, 774, 680। ए शॉपकीपर earns a profit of 10% even after giving a discount of 20% at face value. What is the actual cost of the item whose face value is 880 rupees? तो इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि 20% हमारा यहाँ पे बट्टा दिया गया है, अंकित मूल्य 880 है, यानी कि अंकित मूल्य दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, लाभ दिया गया है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसमें भी सेम कंडीशन है, बीच में SP का कोई ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग सेम फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं तो हम उसको डायरेक्ट हम बैठा के उसमें निकाल सकते हैं उत्तर। इसमें मेरा MP 880 दिया हुआ है, CP फाइंड करना है तो उसको एज इट इज़ छोड़ दिए। 10% प्रॉफिट पे रेट हो गया 100 प्लस 10, 110। 20% डिस्काउंट में हम 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 आ जाएगा, उसे हमने लिख लिया। बस इसे अब हमें सॉल्व कर लेना है। तो 880 × 80 से हम आपस में मल्टीप्लाई करके 110 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 0 0 कैंसिल, 11 8 × 88, 8 × 80 कितना हो जाएगा? 640। तो इस तरह से हमारा B इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रमिक बट्टा का। तो 10% और 20% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एकल बट्टा क्या है? ऑप्शन दे दिए गए हैं 30, 32, 40 और 25%, ठीक है। व्हाट इज ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 10% एंड 20% सक्सेसिव डिस्काउंट? तो इस तरह के सक्सेसिव जो क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, उसे हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए 10% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि 100 रुपये का सामान है, 10 रुपये उसको छोड़ देते हैं तो बेचा जाएगा कितना? 90 में, ठीक है। तो ये मेरा स्टार्टिंग प्राइस है, उसमें जो मेरा MP है वो हो रहा है 100 और मेरा सेलिंग प्राइस यहाँ पे हो रहा है 90, ठीक है। इसी तरह से 20% क्रमिक बट्टा में ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है इसे हम क्या करेंगे कि यहाँ तो कोई राशि नहीं दिया है तो हम इसे X मान के भी कर सकते हैं या 100 मान के कर सकते हैं। तो 100 इज द बेटर ऑप्शन। तो 100 हम क्या लिख लेंगे कि माना 100 रुपये है, पहले बार उसे हम बेच रहे हैं 90/100 में,
₹10 छूट देने पर 90/100 हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बार हम बेचेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा। बस इसे हमको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये 100 कैंसिल हो गया, एक जीरो से कटा, एक जीरो से कटा, बचा कितना, 972। यानी कि ₹100 का सामान पहले 10% फिर 20% डिस्काउंट में हम फाइनली कितना में खरीद सकते हैं, 72 में खरीद सकते हैं। तो ₹100 का सामान 72 में मिला, यानी हमें डिस्काउंट कितना का मिल गया, 100 - 72 करेंगे तो कितना आएगा, 28%। तो हमारा समतुल्य बट्टा है 28%। अब इसे आप एक बार में कैसे कर सकते हैं, तो एक बार में अगर आपको निकालना है तो आप ऐसे करिए कि यहाँ जो है दो जो भी दिए हैं, सपोज आप मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन है जिसमें मान लीजिए कि आपका 20% और 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, लगातार क्रमिक बट्टा है 20% और 30%। तो इसमें जो है आप क्या करिएगा, 20% डिस्काउंट पे वो रेट कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 30% डिस्काउंट में वो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। और बटा इसको एक ही 100 कीजिएगा, तो एक बार में आप शॉर्ट ट्रिक से इसको निकाल सकते हैं। तो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 7 अट्टे ये 56 आ जाएगा। 56 मेरा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। और मेरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 100 में से हम 56 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा। तो 44 इज द इक्विवेलेंट। ये आप शॉर्ट ट्रिक के रूप में अप्लाई कर सकते हैं जब दो क्वांटिटी हो, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये दो क्वांटिटी के लिए आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। ओके, चलिए तब ट्रिपल के लिए भी एक ठो कर लेते हैं क्वेश्चन। 30%, 20% और 10% के क्रमिक भट्टों के समतुल्य एक एकल भट्टा क्या होगा। ऑप्शन दे दिए गए हैं, 30%, 32%, 40%, 25%। What is a single discount equivalent to a discount equal to 30%, 20% and 10% successive discount। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ही बार में इसको अगर हम करने जाते हैं तो पहले क्या करते हैं, ₹10 हम करके करते हैं। 100 में से 10 गया तो 90 आया पहला। दूसरा है ₹20 डिस्काउंट में, तो ये 80 हुआ। ₹30 डिस्काउंट में हम निकालते हैं तो कितना हो गया, 70 हुआ। एक बार में सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको 100 है तो 100 नीचे लिख के 90/100 पहला, दूसरा 80/100, तीसरा 70/100 कर लेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 100 कैंसिल, ये जीरो जो है एक एक जीरो आपस में काट लेते हैं। एक जीरो कटा, एक जीरो यहाँ पे बच गया है, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9×72 और 72 सत्ते 504 आएगा। 10 है तो एक संख्या के पहले हम दशमलव लगा लेते हैं, तो 50.4 हुआ। यानी हमारा समतुल्य बट्टा के लिए हम 100 से माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 49.6, ठीक है। ये समतुल्य बट्टा हुआ। तो तीन राशि के लिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक में कैसे कर ले रहे हैं इसको, सीधा इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये 90 है, फिर ये 80 है, और फिर जो है आपका 70 है। और उसे हम क्या कर लेंगे, दो संख्या के लिए हमने 100 बैठाया था, ठीक है, और एक संख्या इसमें एक्स्ट्रा आ गया तो और एक 100 बैठा लेंगे। इस तरह से 4 संख्या आ जाएगा तो और एक 100 बैठा लेंगे। इस तरह से आप कंटिन्यू करके शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग कुछ अलग तरह के क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका कंपटीशन में बहुत ज़्यादा आता है, इस तरह का क्वेश्चन। एक घड़ी का अंकित मूल्य ₹1600 है। दो क्रमवार बट्टा देने के उपरांत इसे ₹1224 में बेच दिया गया। दो बार बट्टा दिया गया। पहला बट्टा है 10%, दूसरा बट्टे की दर क्या है ये निकालना है। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 10%, 12%, 15%, 20%। द फेस वैल्यू ऑफ ए वॉच इज ₹1600 आफ्टर गिविंग टू डिस्काउंट 1224। इफ द रेट ऑफ फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, देन द रेट ऑफ सेकंड डिस्काउंट विल बी फाइंड करना है। तो इसमें मेरा क्या है, पहले है ₹1600 इसमें अंकित है, ठीक है, टैग लगा हुआ है 1600 का। अब उसमें 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो 10% डिस्काउंट मतलब कितना हो जाता है, ₹90 में बेच देगा 100 का सामान। दूसरा बार का डिस्काउंट क्या होगा वो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो डाटा हम लिख लिए कि 1600 हुआ, सेल किए 1224 में, D1 मेरा 10% है, D2 मुझे पता नहीं है। तो हमने जो अभी आपका क्रमवार बट्टा का जो लॉ किया था उसमें क्या किया था कि जो अंकित मूल्य है उसे हमने लिख लिया, उसी अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट लगता है। तो पहला डिस्काउंट 10% हो गया तो ये ऊपर बैठ गया 90, नीचे 100 हो गया। दूसरा हमें पता नहीं है तो इसे हम क्या कर लेते हैं, 100 माइनस डिस्काउंट करके छोड़ देते हैं, नीचे 100 है। और ये करने के बाद हमारा उत्तर कितना आना चाहिए, ₹1224 आना चाहिए। तो अब हमें इसे बस सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये दो जीरो कट गए, ये जीरो कट गया, ठीक है। अब जो बच रहा है उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कितना बचेगा इधर, 100 माइनस D2 ये हमारा इधर रह गया। बाकी जो बचा था इधर 10 नीचे बच गया था, उसे हम ऊपर लेके गए। और इधर 16 और 9 था, इसे हम नीचे ले गए। इसे हम आपस में काट लेंगे, बस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जा रहा है आपका, 9 एकम 9, 10 11 12, 9 3 27, 9 6 54,
16 कट रहा है कितना, 8 दूनी 16, 2 पचे 10 और 8 से इसको काटते हैं तो 8 17 में ये पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 17 पचे कितना आ जाएगा 85। तो ये 100 माइनस D2 कितना करने पर 85 आएगा, तो 100 माइनस यहाँ 15 करने से आएगा, तो हमारा बट्टा निकल गया 15%, यानी हमारा पहला बट्टा 10 था और दूसरा बट्टा क्या था 15%, इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, रमेश अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है परंतु ग्राहक को 20% छूट भी देता है। दाम अंकित कर दिया उस पर 20% ज्यादा और बाद में उसको छूट भी दे दिया 20%। बुद्धू दुकानदार होगा। यदि वह अपने सामान को 960 में बेचता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ये सामान बढ़ा और सामान घटा, ये प्रतिशत के उन मैथ्स की तरह है जैसे था ना, चीनी के मूल्य 20% बढ़ जाए पुनः 20% घट जाए तो क्या होगा, क्या होता था उसमें, ऑलवेज ही घाटा होता था। कितना घाटा होता था उसे हम लोग निकाल लेते थे। तो यहाँ ऑप्शन दे दिए गए 800, 900, 1000। इंग्लिश में भी क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। रमेश मार्क्स 20% मोर देन द परचेज प्राइस ऑन हिज गुड्स बट गिव्स 20% डिस्काउंट टू कस्टमर्स इफ ही सेल्स हिज गुड फॉर ₹960 व्हाट विल बी हिज परचेज प्राइस। हाँ, तो जो मैं कह रहा था कि समान मात्रा में कोई चीज बढ़े घटे या घटे बढ़े, पहले घटे बाद में बढ़े समान मात्रा में, या बाद में घटे पहले बढ़े, दोनों ही कंडीशन में हमेशा ही घाटा ही होता है। और कितना घाटा होता है, बस जो क्वांटिटी है उसे 2 बार गुना कर लेना होता है और फिर उसे 100 से भागा देना होता है। तो 20 गुना 20 कर लिया बटा 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल होता है तो 4% हानि होगा, तो हानि फिक्स है, 4% घाटा लग गया दुकानदार को। तो ये आपका 4% घाटा पे कितना हो जाएगा, 4% घाटा का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए का सामान है, 4 रुपए उसमें माइनस हो गया, घाटा हो गया, तो 96 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, तो अब जो है विपरीत का नियम अप्लाई करके हम लोग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 960 रुपए विक्रय मूल्य, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं। ये विक्रय मूल्य 960 रुपए में है, इसे हमने ऊपर लिखा, और प्रतिशत में विक्रय मूल्य कितना है 96, ये हमने नीचे लिखा। ठीक है, विपरीत के नियम जिसको नहीं पता है वो मेरे पिछले वीडियो में जाके देखें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दे रहा हूँ, जाके उसको जरूर देखें। विपरीत का नियम आप लोग को बहुत काम में आएगा। तो हमें निकालना क्या है, इसमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर 100 है, अगर हानि निकालना रहता तो 4 लिखते ऊपर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 96 कट गया, तो ये कितना आ गया 10 आया, 10 × 100 माने 1000 आएगा। ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा 1000 रुपये हो गया। ठीक है, यानी कि ये जो लॉ है ये बहुत बार यूज हो रहा है। ठीक है, समान चीज बढ़े घटे तो यही नियम आप अप्लाई करिए और आराम से मैथ करिए। ठीक है, चलिए आसान मैथ कर लिया, अब थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी ने मूल कीमत पर 25% छूट पर एक घड़ी खरीदी, उसने जिस कीमत पर घड़ी खरीदी उसके 140% पर उसने बेचकर उसे मूल कीमत से 40 रुपए अधिक मिले। घड़ी खरीदने की कीमत क्या थी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 800 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए, 900 रुपए। इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ए मैन सोल्ड ए वॉच एट ए 25% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस एट द प्राइस एट विच ही सोल्ड द वॉच एट 140%. He got 40 rupees more than his original price. What was the cost to buy the watch? इसमें क्या दिया गया है देखिए, 25% छूट पे उसने सामान को खरीदा। कौन सा, कहाँ पे दिया है 25% छूट, मूल कीमत पर, ओरिजिनल प्राइस। तो ओरिजिनल प्राइस कौन सा है, जो MRP है, टैग में लिखा हुआ है MP, तो वो MP पे 25% छूट देता है और कितना में बेचता है, 140% में बेचता है, तो उसे फायदा हो रहा है। मूल कीमत यानी जो टैग में लिखा हुआ था उससे 40 रुपए अधिक, यानी कि इसमें खरीद बिक्री सब चीज आ जा रहा है। तो अब हमें जो मेन उसका कॉन्सेप्ट था उसे पूरा अप्लाई करना पड़ेगा, यानी मार्क प्राइस है, उसके बाद उसे खरीदा और खरीदने के बाद वो क्या किया, उसको सेल किया। इस तरह से उसका चेन बन रहा है। ठीक है, तो अब कोई यहाँ पे प्राइस नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं कि हम मान लेते हैं कि मूल कीमत था हमारा 100 रुपए। ठीक है, टैग लगा हुआ है 100 का। अब उसमें 25% अगर हम छूट दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 में 25 रुपए का छूट 75, यानी कि 75 रुपए में उस आदमी ने एक घड़ी जो है खरीद ली। टैग लगा हुआ है 100 का। अब क्या कर रहा है वो, 75 का सामान पे 140% पर बेच रहा है। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो 75 है इसके 140% हिस्से को निकालना होगा। तो 75 का 140 हिस्सा कितना होगा, 140/100 कर लेते हैं, तो कट जाएगा। ठीक है, ये 0 कटा, 2 2 5 10, 5 15 में 75, 2 7 14, तो आ गया 15 7 कितना
105। तो हमारा क्वेश्चन में ये आ गया कि फाइनली क्या आ रहा है कि 105 रुपए में उसने बेच दिया। अब ध्यान दे दीजिए इसमें क्वेश्चन को कि मूल कीमत टैग लगा हुआ था 100 का, खरीदा 75 में और बाद में बेच दिया 105। अब जो है क्वेश्चन में जो दिया हुआ क्या दिया हुआ, मूल कीमत से 40 रुपए अधिक, और यहाँ पे मूल कीमत से ये कितना रुपए अधिक हुआ, 100 और 105 का डिफरेंस। 100 का सामान 105 में बेच दिया, यानी कि अधिक उसको कितना देना पड़ा, सॉरी इसमें 105 माइनस 100 होगा, तो इसे हम माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि 5 रुपए जब डिफरेंस होता है तब उसका मूल कीमत 100 होता है, लेकिन प्रश्न में क्या है 40 रुपए मूल कीमत से अधिक है, तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। अब जो है हम विपरीत का नियम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 40 रुपए वाला है इसे हमने ऊपर लिख लिया, 5% उसका जो मूल कीमत से अधिक रेट है उसे हम नीचे लिख लेंगे प्रतिशत में ये, और हम अगर 100 लिखते हैं ऊपर तो हमारा क्या निकलेगा बताइए। तो 100 हमारा क्या था, मूल कीमत था यानी MP था, तो मार्क प्राइस इसको सॉल्व करने से निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 8 40, तो 8 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मूल कीमत 800 रुपये हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब जो है मूल कीमत अगर 800 रुपये है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या मांगा गया है, देखिए घड़ी खरीदने की कीमत बताइए। तो ये आपका टैग प्राइस है, घड़ी का जो मूल कीमत है वो मेरा आया है, लेकिन जो प्राइस में खरीदा वो कितना था, 75 था, तो हमें बस 800 का 75% निकाल लेना होगा। तो हम क्या करेंगे, खरीद कीमत 800 का 75% करेंगे, तो ये 0 कटा, ये 0 कटा, 75 8 कितना हो जाएगा, 600, तो खरीद मूल्य आ जाएगा 600, तो 600 इज द राइट आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न में यहाँ बोला रहता कि घड़ी की ओरिजिनल प्राइस मूल कीमत क्या है बताइए, तो हम लोग तब 800 लिखते, लेकिन यहाँ तो हम क्या कर रहे हैं, खरीदारी का मूल्य बताया गया, और खरीदारी का मूल्य यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 75 है, इसलिए हम उसे 600 किया, 800 नहीं करना है, 800 गलत, 800 क्या के लिए होता, 800 उसका मूल कीमत के लिए होता। यानी कि आप लोगों को प्रश्नों को अच्छा से पढ़ के समझना है, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है उत्तर, उस पर ध्यान देना है। मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ, ठीक है। यानी आप अगर चाहते हैं यहाँ पर जो मैंने विपरीत का नियम लगाया वो आराम से ऐसे निकाल सकते हैं कि 40 रुपये अधिक दिए हैं, और तब जो है अंतर कितना था, 5 का अंतर था, और जो है 75 रुपये हमारा खरीदारी मूल्य था। डायरेक्ट यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ अगर हम 100 लिख लेते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, 100 हमारा अंकित मूल्य था वो निकल जाता, और एक बार में अगर हमको ये निकालना रहता, क्रय मूल्य निकालना रहता, तो ये 75 को हम ऊपर लिख के निकाल सकते थे। ठीक है, तो मैंने ये समझाने के लिए आप लोगों को बताया, ताकि आप लोग जो है दोनों ही ट्रिक साथ में अप्लाई करके जो आंसर में पूछा जाएगा उसे आप कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इतना डिस्क्राइब करके समझाया गया। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और आपको इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।